Miscellaneous exercise on chapter 6. Question number 1. Using differentials, find the approximate value of each of the following. Part A 17 upon 81 to the power 1 by 4. ना अब हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जिसमें वैल्यू निकालनी होती है. f of x plus delta x equal to y plus dy by dx into delta x. ना ऐसी इक्वेशंस में सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं, y इज इक्वल टू जो जैसा फंक्शन दिया होता है उस तरीके से x टू द पावर, यहाँ पे क्या है 1/4, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे x टू द पावर 1/4. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 17/81 की. तो 17/81 हम किसकी जगह लिखते थे, x प्लस डेल्टा x की जगह. तो अब हमें x चूज करना है, तो x ऐसा चूज करते थे जिसमें कि हम उसकी ये जो पावर है वो इजीली आ जाए ना. 17 को हमने ब्रेक करके लिख लिया 16 + 1 और एंड द होल इक्वेशन एज इट इज. अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ब्रेक कर लेंगे 16/81 + 1/81. अब यहाँ से x तो हमें मिल गया 16/81, डेल्टा x क्या मिल गया हमें 1/80. x की वैल्यू रखी यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट करा और डेल्टा x की जगह लिख दिया हमने 1/81. इसको अगेन हमने पूरे को फिर से लिख लिया 17/81 टू द पावर 1/4 और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया 16 टू द पावर 1/4 क्या हो गया, 4th रूट ऑफ 16 इज 2 एंड 4th रूट ऑफ 81 इज 3. यहाँ क्या हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन करा था हमने. अब हम x की वैल्यू लिख देंगे, ये आया हमारा -3/4, तो हम इसको नीचे ले गए 16/81 टू द पावर 3/4 और यहाँ आ गया हमारा 1/81. ये तो आ गया था हमारा 2/3. अब 16 टू द पावर 3/4, पहले तो 16 का 1/4 रूट निकाल लेंगे, दैट इज 2 और फिर उस 2 की पावर क्या है 3, तो वो क्या हो गया हमारा 8. नाउ 81 की 1/4 पावर क्या हो गई हमारी 3 और 3 टू द पावर 3 क्या हो गया हमारा 27, वो ऊपर चला गया और यहाँ क्या बचा 4 × 8 और ये रहा हमारा 1/81. कैंसलेशन हुई और ये क्या आ गया हमारा 1/96. 2/3 का हमने 2/3 को हमने पॉइंट्स में लिखा, 1/96 की वैल्यू हमने निकाल ली एंड द आंसर इज दिस. नाउ द नेक्स्ट पार्ट 33 टू द पावर -1/5. फॉर्मूला वही ले लिया हमने. अब इसकी जगह क्या आ गया हमारा 33 टू द पावर -1/5 y प्लस dy बाई dx इंटू डेल्टा x. अब y को क्या एज्यूम कर सकते हैं हम, x टू द पावर -1/5 और x यहाँ क्या ले सकते हैं हम 32 और डेल्टा x ले सकते हैं हम 1. 32 क्यों लिया, क्योंकि 33 के नियर अबाउट 1/5 रूट क्या किसका निकाल सकते हैं हम 32 का. तो ये हो गया 33 टू द पावर -1/5 इज इक्वल टू 32 टू द पावर -1/5 प्लस, अब dy बाई dx की जगह हमने लिख लिया dy dx ऑफ x टू द पावर -1/5, डेल्टा x की जगह क्या आ गया हमारा 1. 32 का 5th रूट हो गया हमारा 2, तो हमने 32 की जगह लिख दिया हमने 2 टू द पावर 5 टू द पावर -1/5. इसका डिफ्रेंसिएशन करा, ये क्या आ गया -1/5 x टू द पावर -1/5 -1 इंटू 1. यहाँ क्या हो गया 1/2 माइनस 1/5 x टू द पावर, ये क्या हो गया हमारा -6/5. अब हम x की जगह लिख सकते हैं 32. इसको सॉल्व कर लेंगे 32 टू द पावर 1/5, तो यहाँ हो गया हमारा 2 और 2 टू द पावर 6 आ गया इसकी जगह और 2 टू द पावर 6 2 टू द पावर 5 तो 32 ही रहा और एक जो 2 बचा इससे मल्टीप्लाई हो गया दैट इज 10, तो 320 आ गया. 1/2 माइनस 1/320. एलसीएम ले लेंगे एंड सॉल्व करके हमारे पास आ गया 33 टू द पावर -1/5 इज इक्वल टू 0.497. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Show that the function given by f(x) equal to log x by x has maximum at x equal to e. The function है हमारा log x by x और हमें ये प्रूव करना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी जब x इक्वल टू e हो जाता है.
फंक्शन ले लिया हमने, इसका डिफरेंशिएशन करा, कोशिएंट रूल लगा दिया इसमें। अब इसको 0 पुट करा हमने, तो ये क्या आ गया, इसको सॉल्व करने पे 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये न्यूमरेटर इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और यहाँ क्या बचा 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0। तो लॉग एक्स क्या आ गया हमारा 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, लॉग ई की। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ई, क्योंकि हमें चाहिए भी था। देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ई। अब हमें मैक्सिमा चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हमने एफ डैश एक्स लिया, इसका अगेन हमने डिफरेंशिएशन करा, एंड व्हाट वी गेट माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2x लॉग एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो ये क्या मिल गया हमें, एक्स टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 3 प्लस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4। अब हमें किस पे चेक करना है, ऐड एक्स इक्वल टू ई के लिए। तो अब हमने x को रिप्लेस कर दिया e से, तो यहाँ क्या हो गया -3 प्लस 2 लॉग ई अपॉन ई टू द पावर 3। लॉग ई क्या होता है हमारा 1, तो ये क्या हो गया -3 प्लस 2 अपॉन ई टू द पावर 3। ये क्या हुआ हमारा -1 अपॉन ई टू द पावर 3 एंड विच इज लेस देन 0। इट मीन्स एट x इक्वल टू c देयर इज मैक्सिमा, therefore f is maximum at x equal to e. Question number 3. The two equal sides of an isosceles triangle with a fixed base b are decreasing at the rate of 3 cm per second. How fast is the area increasing when the two equal sides are equal to the base? एक isosceles triangle है ABC, ये दो साइड्स इसकी इक्वल हैं, और बेस क्या माना हमने b, जो कि फिक्स्ड है, और ये जो दो साइड्स हैं हमारी ये डिक्रीज हो रही हैं एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स डी ए ओवर डी टी जो होगा हमारा वो क्या होगा, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिक्रीज हो रही है। फिर पूछ रहे हैं कि एरिया कितनी फास्ट डिक्रीज होगा जब ये दो साइड्स बेस के इक्वल हो जाएंगी। बेस हमारा b है, हमने एक परपेंडिकुलर खींचा इस पे, तो ये कितना आया b/2, और ये भी कितना आया हमारा b/2। ना AD हमारी हाइट थी ट्राइंगल की, तो AD को कैसे निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, √(a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a² माइनस b²/4। ना एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमें एरिया ही बताना है किस रेट पे डिक्रीज हो रहा है। तो a इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट की जगह हम लिख सकते हैं, हमने कैलकुलेट कर ही लिया था। यहाँ पे क्या है, b हमारा कांस्टेंट है और चेंज क्या हो रहा है, a। ना ये हमारे a आया एरिया, एरिया को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा dA ओवर dt इज इक्वल टू 1/2 b इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें a है हमारा वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2a अपॉन 2 √(a² माइनस b²/4, b तो कांस्टेंट ही है, इनटू dA/dt। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4a² माइनस b² अपॉन 4 बाहर आके फिर 2, और फिर ये वाला 2 किससे कैंसिल हो जाएगा हमारा, इस 2 से। तो बचेगा क्या हमारे पास, a इंटू बी अपॉन √4a² माइनस b² इंटू dA/dt, और dA/dt क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसकी जगह आ जाएगा -3। अब क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। हमें एरिया डिक्रीजिंग किस वैल्यू पे निकालना है, जब दो इक्वल साइड दैट इज a इक्वल टू बेस के हो जाए, a इक्वल टू b हो जाए। तो dA/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह हमने b रख दिया, तो ये आ गया हमारा -3b² अपॉन या 4b² माइनस b² दैट इज 3b² √, तो ये क्या हो गया हमारा -√3 इंटू b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 1,2। कर्व है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पॉइंट हमें दे रखा है, जो नॉर्मल बन रहा है वो किस पॉइंट पे बन रहा है, एट 1,2 पर। कर्व की इक्वेशन है, इसको डिफ्रेंशिएट करा हमने विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स आ गया, हमें मालूम है पॉइंट क्या हमें दे रखा है 1,2, इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, नाउ dy बाई डी एक्स एट 1,2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये तो हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होता है, -1 ओवर dy बाई डी एक्स, क्या आ गया -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,2 इज क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल -y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इंटू x माइनस x1, x1 और y1 की जगह आ गया हमारा 1,2। Therefore, this is the required equation of normal. Question number 5. Show that the normal at any point theta to the curve x equal to a cos theta plus a theta sin theta, y is equal to a sin theta minus a theta cos theta is at a constant distance from the origin. एक नॉर्मल बन रहा है कर्व पे, किस पॉइंट पे, थीटा पे। तो वो जो नॉर्मल है उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो हमें प्रूव करना है कि वो कांस्टेंट होगा। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में दे रखी है कर्व की, इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको कैसे करेंगे, अब हमारे x तो ये हो गया, तो डी एक्स बाई डी थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया, आ गया a थीटा इंटू कॉस थीटा, y दिया है हमें ये dy बाई डी थीटा निकाल लिया, ये आ गया हमारा ए थीटा साइन थीटा। तो अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये आ गया हमारा टेन थीटा। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा इज द डी वाई बाई डी एक्स है हमारा ये, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज -1 ओवर टेन थीटा। ये तो हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हम किसी पॉइंट x, y पर निकालते हैं तो क्या निकलेगी, y माइनस, यहाँ पे आ गया हमारा y1 जो कि हमें दिया हुआ है, y की वैल्यू दे रखी है हमें, इक्वल टू ये हो गया हमारा स्लोप x माइनस x1 होता है, वैल्यू रख दी हमने, हमें जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है x की टर्म्स में। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा, यू कैन चेक द सॉल्यूशन। इससे क्या रिजल्ट आ गया हमारा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और अब हमें निकालना क्या है, नॉर्मल का डिस्टेंस ओरिजिन से प्रूव करना है कि वो कांस्टेंट होगा। तो ओरिजिन क्या हो गया 0,0, ये हमारा नॉर्मल है। ओरिजिन से अगर हम नॉर्मल पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, इस नॉर्मल की इक्वेशन को लिखते थे हम x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस a मॉड्यूलस के अंदर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और x और y की जगह हम कौन से पॉइंट लिख सकते हैं, 0,0, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ गया 1 हमारा, ये भी 0 हो गया, मल्टीप्लाई होके 0 से मल्टीप्लाई होके ये भी 0 हो गया, माइनस a मॉड्यूलस के अंदर आ गया हमारा -a, तो उसका आंसर क्या आ गया, इक्वल टू a विच इज कांस्टेंट। यही प्रूव करना था हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय इज इंक्रीजिंग, सेकेंड पार्ट डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल्स निकालने हैं फंक्शन के लिए। तो फंक्शन की इक्वेशन ये है, हमने f डैश एक्स निकाला, कोशिएंट रूल लगा दिया इसमें, तो 2 प्लस कॉस एक्स इन 2, अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, क्या हो जाएगा 4 कॉस एक्स माइनस 2 एक्स का हो गया हमारा 1, और फिर अब ये x कॉस एक्स है, इसमें प्रोडक्ट रूल लग गया, x आ गया और कॉस एक्स हो गया हमारा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, एंड देन ये माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, और x का डिफ्रेंसिएशन हुआ 1, तो इंटू कॉस एक्स। अब ये तो एज इट इज आएगा,
और 2 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा हमारा, 2 का तो 0 हो गया और कॉस एक्स का क्या हो गया हमारा माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ना यहाँ 4 कॉस एक्स था और यहाँ है हमारा माइनस कॉस एक्स, तो ये क्या हो गया हमारा 3 कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स माइनस 2, और यहाँ क्या हुआ हमारा, हमने साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होल अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट की पूरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ गया हमारा, कैंसिलेशन हुई और हमें क्या मिला 4 कॉस एक्स माइनस 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर। हमने यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे चेंज कर लिया, ये जो 4 साइन स्क्वायर एक्स आ रहा था 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ताकि ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स मिलकर क्या बन जाएंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1, तो खाली यहाँ बचेगा हमारा 3। तो ये आ गया हमारा 4 कॉस एक्स माइनस 4 प्लस 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब 4 कॉस एक्स माइनस ये हो गया हमारा -1, और अब साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ क्या बचा हमारा 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों में से हमने कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो ये आ गया हमारा 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या था एफ डैश एक्स दैट इज डी बाई डी एक्स। अब हमने इसे 0 पुट करा क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, ये 0 हो गया, तो इससे हमें क्या मिला, आइदर कॉस एक्स इक्वल टू 0 और 4 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। जब कॉस एक्स इक्वल टू 0 हुआ तो 0 किस किस पे मिलता है हमारा 90 डिग्रीज पे मिलता है, तो एक तो 90 डिग्री हो गया, एक हमारा 270 डिग्री हो गया, ये हो गया 3π/2। अब ये आया हमारा 4 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स इक्वल टू 4। क्या कॉस एक्स की वैल्यू कभी 4 के इक्वल हो सकती है, नेवर। मैक्सिमम वैल्यू कॉस एक्स की क्या होती है हमारी 1। अब हमारे पास इंटरवल्स क्या आ गए, एक्स की जो वैल्यूज आई हमारी π/2 एंड 3π/2, नंबर लाइन पे बना लेंगे। अब ये किसके बीच में है, 0 और 2π के बीच में है। अब आपको इस इंटरवल में चेक करना है कि कहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और कहाँ नेगेटिव, और 0 और π/2 के बीच में एंगल लेने के बजाय थोड़ा सा इसमें चेक कर लें। कॉस एक्स हमारा 0 और π/2 के बीच में होता है हमारा पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, और नेचुरल सी बात है कॉस एक्स की जो वैल्यू आती है वो 0 और 1 के बीच में ही होती है, तो 4 से तो छोटी ही हुई। इट मीन्स ये होल टर्म क्या आ गया हमारा पॉजिटिव। अब हम चेक कर लें π/2 और 3π/2 के बीच में, तो कॉस पाई पे हम चेक कर सकते हैं। तो जब हम -1 यहाँ रखेंगे तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव रहा, ये पॉजिटिव क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो आंसर क्या आ गया हमारा नेगेटिव। 3π/2 और 2π के बीच में अगर हम देखें तो कॉस एक्स हमारा क्या रहता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू जो हाईएस्ट होती है कॉस की क्या होती है हमारी 1, तो ये होल आंसर क्या होगा हमारा पॉजिटिव। अब हमें इंक्रीजिंग बताना है कि इस इंटरवल में और इस इंटरवल में क्या हो गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये देखें आप, सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछा है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में जब खाली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो हम क्या कौन सा इंटरवल लगाते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, 0 इंक्लूडेड होगा उसमें, और क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पे तो ओपन इंटरवल लगेगा π/2 पर। यूनियन यहाँ ओपन इंटरवल और यहाँ पे 2π इंक्लूडेड होगा, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन पूछा है। इसी तरीके से डिक्रीजिंग में हम ये वाला इंटरवल लिखेंगे विद द ओपन इंटरवल। Question number 7. Find the intervals in which the function f given by fx equal to x cube plus 1 by x cube, where x is not equal to 0 is increasing and second part decreasing. The function है हमारा x cube plus 1 by x cube, हमने f dash x निकाल लिया,
इसको 0 पुट करा, यह हमने एलसीएम ले लिया तो 3x टू द पावर 6 माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 0 हो गया हमारा, x टू द पावर 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला गया। यहाँ क्या मिला हमें, 3x टू द पावर 6 माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 इस साइड गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो हमें मिला x टू द पावर 6 इक्वल टू 1। अब क्योंकि ये इवन नंबर है तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, +1 एंड -1। तो हमारे इंटरवल्स क्या हो जाएंगे, हम नंबर लाइन पे बना लेंगे, -∞ बना हमारा, -1 और यहाँ 1 बना हमारा, यहाँ हो गया हमारा इन्फिनिटी। अब हमने -∞ और -1 की वैल्यू के बीच में हमने चेक करी कि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। -∞ और -1 के बीच में हम ले लें कोई भी x की वैल्यू, दैट इज हम ले लें अगर x इक्वल टू -2 और यहाँ पे रख के देखें तो ये क्या हो जाएगा, -2 जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 3 4 12 और यहाँ आएगा हमारा 3/16। ये नंबर काफ़ी स्मॉल हो जाएगा हमारा और यहाँ पे था हमारा 12। इट मीन्स ये जो क्वांटिटी आएगी हमारी इट इज़ पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में तो हो गई पॉजिटिव वैल्यू। अब -1 और 1 के बीच में अगर हम यहाँ पे 0 तो खैर रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में आ गया x, तो कुछ भी हमारा यहाँ हमने x की जगह रखा 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25, तो 3 इंटू 0.25 हो गया हमारा 0.75 और -3/0.5 टू द पावर 4, 0.5 टू द पावर 4 क्या हो गया हमारा 0.0625 और जब पॉइंट हटा के हम ऊपर जीरोस लगाएंगे तो ये जो क्वांटिटी होगी ये इससे तो बड़ी होगी। इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा हमारा नेगेटिव आंसर, तो ये आ गया हमारा माइनस। और 1 से इन्फिनिटी तक अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू रखें तो 2 रख दें और 2 अगर रखेंगे तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग किस इंटरवल में हो गया, ओपन इंटरवल -∞ टू -1, क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1, ओपन इंटरवल। और डिक्रीजिंग किस में हुआ, -1 टू 1 क्लोज इंटरवल में। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स x² + a² + b² = 1 with its vertex at one end of the major axis। हमारे पास ये इलिप्स है, हमें इस इलिप्स के अंदर एक ट्राइंगल बनाना है और ऐसा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका कि एरिया मैक्सिमम हो। ट्राइंगल्स तो बहुत सारे बन जाएंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स इसमें, लेकिन उन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में से मैक्सिमम वन हमें चूज करना है। उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टेक्स जो है किस पे आना चाहिए, मेजर एक्सिस पे। ये हमने मान लिया। अब ये एलिप्स है, ये कोऑर्डिनेट हो गया इसका a,0, ये हमने माना 0,b, ये वाला हो गया हमारा 0,-b और वो हो गया हमारा -a,0। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी जो ये वाले पॉइंट्स हैं हम कैसा भी बना सकते हैं, कैलकुलेशन हमारी उसी हिसाब से हो जाएगी। हमने इस तरीके से बना लिया, यहाँ पे आ रहा है एंड पॉइंट्स इसके ट्राइंगल के, ये 2 पॉइंट्स यहाँ आ रहे हैं और कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर इस इलिप्स पे हम कंसिडर करते हैं तो वो हम कर सकते हैं x, y। अब यहाँ वाला हो गया हमारा इस साइड है क्योंकि, तो -x, y और यहाँ वाला हो गया हमारा -x, -y क्योंकि ये डाउन साइड है, इसलिए y पर भी माइनस आ जाएगा। और एलिप्स की इक्वेशन है हमारी ये गिवन ही है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसमें अगर हम ट्राइंगल में देखें तो बेस क्या बन रहा होगा हमारा, ये हमारा y है, ये भी हमारा y है, इसकी लेंथ, तो ये टोटल हमारा क्या हो गया 2y और हाइट कितनी होगी, इतना हमारा a है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या कंसिडर करा है x, तो ये हो गया हमारा a + x।
तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में हम इनकी वैल्यूज रख देंगे। ना एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा हम कैसे निकाल सकते हैं, और इसमें मॉड्यूलस साइन आएगा, क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। जो भी कैलकुलेशन से, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साइंस की वजह से अगर कुछ नेगेटिव भी निकल के आता है तो बाहर आके वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव। अब यहाँ देखें आप, ये इस 2 से तो ये 2 कैंसिल, तो एरिया क्या हो गया हमारा, मॉड्यूलस ऑफ y इंटू ए प्लस एक्स। अब यहाँ 2 वेरिएबल्स हो रहे हैं x एंड y, तो हम क्या करेंगे, अब y की जगह y को लिख देंगे हम इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म हमारी इस साइड आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। बी स्क्वायर हमारा ऊपर मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई होके चला गया। हमने दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि जब स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव तो हो ही जाना है, इसलिए मॉडुलस साइन हट गया। अब यहाँ आपको पता ही है, अगर हम मान लो एरिया हमें मैक्सिमम निकालना है तो जो ए स्क्वायर होगा हम उसी की टर्म्स में कैलकुलेट कर लेंगे, तो ए स्क्वायर भी मैक्सिमम ही होगा। फॉर ए मैक्सिमम ए स्क्वायर इज ऑल्सो मैक्सिमम। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे थोड़ा सा सॉल्व करके। हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इधर आ गया इनटू, अब ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमने खोल दिया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन करा दी, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ए टू द पावर 4 प्लस 2a क्यूब एक्स माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2a एक्स क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम कर लेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन हुआ, ये तो कांस्टेंट नंबर है, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एज इट इज आ गया। यहाँ से पहले तो हम 2 कॉमन ले लें, बाहर आ गया, -2 कॉमन ले लिया हमने, और इस टर्म को अब हमने पहले लिख लिया, ये हो गई हमारी 2x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस ए क्यूब। हम इसको 0 पुट करेंगे तो ये हमारा पूरा 0 हो गया। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। हम कैसे फैक्टराइज करते थे, अब हम इसमें अगर x की जगह a रख के देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2a क्यूब प्लस 3a क्यूब माइनस a क्यूब, दैट इज 5a क्यूब माइनस a क्यूब नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स a तो फैक्टर नहीं है। अब हम इसकी जगह माइनस a रख के देखते हैं तो यहाँ पे आया हमारा क्या, माइनस 2a क्यूब प्लस 3a क्यूब माइनस a क्यूब, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस 3a क्यूब प्लस 3a क्यूब, दैट इज 0। इट मीन्स x इक्वल टू माइनस a हमारा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर इसको इस साइड लेके जाएंगे तो x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। तो अनदर फैक्टर कैसे निकालते थे हम इसे अब डिवाइड कर देंगे। इस क्यूबिक इक्वेशन को हम x प्लस a से डिवाइड करेंगे। सॉल्व किया इसे, हमारे पास आया 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर। यू कैन सी द सोल्यूशन। देयरफॉर x प्लस a इंटू 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और ये आ गए हमारे पास ये 2 फैक्टर्स, तो ये 3 फैक्टर्स हो गए। तो इनकी हेल्प से हमारे पास x की क्या वैल्यूज़ आई, ये तो दोनों सेम हो गए, तो x इक्वल टू माइनस ए, और ये आ गया हमारा a बाय 2। तो x माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता। माइनस a कॉमा 0 पर अगर ये यहाँ ये x आ जाएगा तो ये हमारा ट्राइंगल ही नहीं रहा ना, इसलिए x इक्वल टू माइनस ए नहीं हो सकता। देयरफॉर x इज इक्वल टू a बाय 2। बस अब इसकी a की वैल्यू हो गई हमारी a बाय 2। अब हम चेक करेंगे कि ये x जो है मिनिमम एरिया देगा या मैक्सिमम एरिया, तो उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, नाउ x की जगह हम a बाय 2 रख देंगे, और ये आंसर हमारा क्या आ गया, नाउ दिस इज लेस देन 0।
देयरफॉर ये कौन सा केस हो गया, केस ऑफ मैक्सिमा। तो x इक्वल टू a/2, ये क्या हो गई हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब हमें एरिया निकालना है, मैक्सिमम एरिया निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। तो ए स्क्वायर की इक्वेशन ले ली हमने, ये थी हमारी। अब इसमें x की जगह क्या रख देंगे, a/2। x की जगह अब हमने a/2 रखा, तो ये हो गया हमारा 2a³ इंटू ए, ये तो हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया a⁴। ये हुआ हमारा a⁴/16, और ये हो गया हमारा a⁴/4। ये आ गया हमारा b²/a² 2a⁴ माइनस a⁴/16 माइनस a⁴/4। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ नीचे क्या आ गया 16, यहाँ क्या आ गया हमारा a⁴ हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 32, ये हो गया हमारा -1, यहाँ आ गया हमारा -4। सॉल्व किया इसको, यहाँ आ गया हमारा 27, और ये हो गया हमारा b²a² इंटू 27/16, दैट इज दिस। अब इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें एरिया, मैक्सिमम एरिया निकालना है। अंडर रूट ले लिया, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 3√3/4 इंटू a इंटू b, ये हो गया हमारा मैक्सिमम एरिया। क्वेश्चन नंबर 9, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meters and volume is 8 meters cube. If building of tank cost ₹70 per square meter for the base and ₹45 per square meter for sides, what is the cost of least expensive tank? फिगर बना के समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक हमारे पास ओपन टैंक है, मीन्स ओपन एट द टॉप। इसके बेस, इसकी जो वॉल्यूम है इस टैंक की वो है 8 मीटर्स क्यूब, और इसकी जो हाइट है वो है 2 मीटर्स। और इसके बेस को बनाने में जो कॉस्ट लगी है, खाली बेस को बनाने में वो कॉस्ट है उसकी ₹70 पर स्क्वायर मीटर, और जो इसकी साइड्स को बनाने में कॉस्ट लगी है वो लगी है ₹45 पर स्क्वायर मीटर। अब हमें एक ऐसा टैंक चाहिए जो कि लीस्ट एक्सपेंसिव हो, कम से कम रुपयों में हमारा बन जाए। तो वॉल्यूम पहले तो देख लेते हैं, वॉल्यूम क्या होती है टैंक की, L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम दे रखी है 8, तो ये हो गई हमारी L इंटू बी इंटू 2, क्योंकि हाइट 2 है। तो इससे हमारा क्या निकल गया, L इंटू बी इक्वल टू 4, और L इंटू बी क्या है हमारा, एरिया ऑफ द बेस। तो इट मीन्स एरिया ऑफ बेस हो गया हमारा 4 मीटर का स्क्वायर। अब हमें मालूम है 70 रुपीज़ तो पर स्क्वायर मीटर बेस को बनाने की कॉस्ट है। तो टोटल बेस हमारा कितने रुपए में बनेगा, बेस का एरिया इंटू 70 रुपीज़, तो ये क्या आ गया हमारा 280 रुपीज़। ये टोटल कॉस्ट हो गई बेस को बनाने की। नाउ एरिया ऑफ साइड्स क्या होगा, हमें पता है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच, दैट इज 2HL प्लस बी। एच की जगह हमारा आ गया 2, तो ये क्या हो गया हमारा 4 इंटू एल प्लस बी। और टोटल कॉस्ट फॉर बिल्डिंग साइड्स क्या हो गई, अब ये हमारी साइड्स का एरिया हो गया, और साइड्स को बनाने के लिए पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है 45 रुपीज़। तो इस टोटल एरिया को बनाने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, एरिया ऑफ द साइड्स इंटू ₹45, ये आ गया हमारा 180 इंटू एल प्लस बी। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैंक कितना हो गया हमारा, बेस के इतने रुपए थे, ये हो गए हमारे साइड्स के रुपए, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। अब हमें लीस्ट एक्सपेंडिचर चाहिए, तो उसके लिए हम मैक्सिमा या मिनिमा के लिए तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंसिएशन। तो हम इस एक्सपेंडिचर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ 2 हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दें। तो हमने ब्रेथ को लेंथ, इन टर्म्स ऑफ लेंथ कन्वर्ट कर दिया। हमें मालूम है L इंटू बी इज इक्वल टू 4 था, तो B क्या हो गया हमारा 4/L। बस हमने B को रिप्लेस कर दिया यहाँ 4/L, और ये पूरी इक्वेशन हमारी इन टर्म्स ऑफ L हो गई है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू L। तो ये आ गया हमारा, यहाँ से हमने 180,
ये इसका डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया हमारा 180 इंटू, इधर इसका क्या हुआ हमारा 1 और 4/L था, तो इसका क्या हो गया -1/L का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 4। अब इसको 0 के इक्वल पुट करा क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो 1 - 4/L² हमारा 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये ब्रैकेट हमारा 0 हो गया। देयरफॉर यहाँ से क्या हमें हमारे पास निकल के आया, L इज इक्वल टू 2। अब ये देख ले, इट इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हमने इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आया, इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आया हमारा 180, और ये माइनस साइन बाहर आ गया, तो -180 इंटू 1/L² का हमें करना है, तो ये क्या आएगा हमारा -2/L का क्यूब, और ये 4 आ गया हमारा, तो 180 इंटू 4 इंटू 2, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 180 इंटू 8। अब L क्या आया था हमारा 2, तो L की जगह तो हमने रख दिया 2, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2 का क्यूब दैट इज 8, तो आंसर हमारा इसका क्या आ गया 180, दैट इज पॉजिटिव। देयरफॉर देयर इज मिनिमा, देयरफॉर L इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इसके लिए हम लीस्ट एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। एक्सपेंडिचर की इक्वेशन हमारी ये थी, हमने L की जगह 2 रखा, तो अब जो एक्सपेंडिचर निकल के आया दैट इज द लीस्ट एक्सपेंडिचर फॉर बिल्डिंग द टैंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, the sum of the perimeter of circle and square is k, where k is some constant. Prove that the sum of their areas is least when the side of square is double the radius of the circle. एक सर्कल है और एक हमारे पास स्क्वायर है, इन दोनों के पेरीमीटर्स का सम कांस्टेंट k है, तो हम पहले लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो 2πr सर्कल का पेरीमीटर हो गया, स्क्वायर का हो गया हमारा 4 है, इन दोनों का सम क्या हो गया k। इक्वेशन नंबर 1, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, इन दोनों के एरियाज का सम जो होगा वो लीस्ट हमें प्रूव करना है। कब होगा लीस्ट, व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज a इज इक्वल टू डबल द रेडियस दैट इज 2r, a इज इक्वल टू 2r जब होगा तब इन दोनों के एरियाज का सम लीस्ट होगा, ये चीज हमें प्रूव करनी है ना। इस इक्वेशन से हमारी a की वैल्यू निकल जाएगी, ये हो गया हमारी k - 2πr/4। ना एरिया ऑफ टू फिगर्स, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू फिगर्स क्या होगा हमारा πr² प्लस a का स्क्वायर, लिख लिया, क्योंकि हमें लीस्ट एरिया ही चाहिए तो एरिया निकालना पड़ेगा हमें। ना πr² a की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे हम और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये होल स्क्वायर हमने खोल लिया, 16 LCM ले लिया हमने, एंड देन ये आ गया हमारा एरिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करने पे ये आ गया हमारा, और अब इसको क्या पुट करेंगे 0, ना तो इससे आया हमारा 1/16 इंटू 32πr प्लस 8π² माइनस 4πk इक्वल टू 0 हो गया। 4π इस पूरे में से हम कॉमन ले सकते हैं, ये तो 16 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 के साथ चला गया, तो 0 इंटू 16 इज 0। ना यहाँ से हमने 4π कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 8r प्लस 2πr, दिस इज r माइनस k इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, ये हमारा 0 हो गया, 8r प्लस 2πr माइनस k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाल ली, क्या हो जाएगी r इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 8 प्लस 2π माइनस k इक्वल टू 0। k को इस साइड ले गए तो r क्या आ गया हमारा k/8 प्लस 2π, हमारी r की वैल्यू आ गई। अब हमें एरिया क्या प्रूव करना है लीस्ट, तो उसके लिए हमें कौन सा टेस्ट लगाना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने ले लिया, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, ये था हमारा dA/dr, अगेन डिफ्रेंसिएशन हुआ, तो यहाँ क्या बचा हमारा 32π प्लस 8π², ये 0 हो गया क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया। तो नाउ दिस इज, ये हमारी कैसी क्वांटिटी आई, पॉजिटिव, देयरफॉर
फॉर आर इक्वल टू के ओवर 8 प्लस 2 पाई देयर इज मिनिमा, और ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा। नाउ अब हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1 शुरुआत वाली, 2 पाई आर प्लस 4a इज इक्वल टू के, और r की वैल्यू क्या थी हमारी k ओवर 8 प्लस 2 पाई। अब हम इसमें से r नहीं रखेंगे, r तो हमें चाहिए और a भी हमें चाहिए, और हमें क्या नहीं चाहिए, दैट इज k हमें नहीं चाहिए, तो हम k की इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। ये आ गई हमारी 2 पाई आर प्लस 4a ओवर 8 प्लस 2 पाई, क्योंकि k हमें नहीं चाहिए था और a और r तो चाहिए ही चाहिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हो गया हमारा 8r प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई आर प्लस 4a। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा 8r इज इक्वल टू 4a, 2r इज इक्वल टू a, दैट इज a इज इक्वल टू 2r। हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट।